नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और वक्त हो चुका है खबर उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और सीएम धामी के निर्देश पर अंकित आर्य को निष्कासित किया गया। आपको ये बताएं कि प्रमुख सचिव एल फेनई ने आदेश जारी कर अंकित आर्य की सुविधाएं भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी हैं। जो इसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, वो वास्तव में उसको जितना खराब कहा जाए उससे खराब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है, उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और तो वहीं पर अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या पर विधानसभा के अध्यक्ष ने गहरा दुख व्यक्त किया है और विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना हृदय विदारक है और उन्होंने इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। तो वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हमने उत्तराखंड की एक बेटी को खोया है और इसके लिए सभी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक परिजनों के प्रति अपनी सात्मा व्यक्त की और विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटी के परिवारजनों के साथ खड़ी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और परिवार वालों को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना पर फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी और उत्तराखंड का समाज इस प्रकार की घटना को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफेक्टिव है। मामला चल रहा था और डीएम पौड़ी, एसपी पौड़ी से और एसडीएम कोटद्वार जो इंचार्ज लंकेश्वर भी हैं, मेरी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी और बहुत दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड में खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड के ये संस्कार नहीं है। वहीं पर धर्मनगरी ऋषिकेश में हुई अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर उत्तराखंड के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और 18-19 सितंबर से लापता अंकिता के शव को आज सुबह जिला बैराज के पास से बरामद किया गया और इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी टीम गठन करने के आदेश पारित कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, वो वास्तव में उसको जितना खराब कहा जाए उससे खराब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो। साक्ष्य वहां पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं क्योंकि पुलकित आर्य जो जिसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है। तो वहीं पर अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिला है और बीते 18 सितंबर को आरोपियों ने अंकिता की मौत के घाट उतारकर उसका शव नहर में फेंक दिया था। अब मामले में पुलिस की जांच में देरी होने से जनता अपना प्रदर्शन कर रही है और वहीं हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंकिता हत्याकांड को लेकर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मुख्यमंत्री ने मामले में एसआईटी टीम गठित कर दी है और जांच चल रही। तमाम सरकारें
परिवारें और लोग जो हैं वो परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जो उत्तराखंड में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब दुखी हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, मन बहुत वितीर्ण है और जो किया गया वो दरिंदों का काम है। उसमें SIT गठित हो गई है। कोई भी उस चेन में जितने भी लोग होंगे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। खबर दरअसल हरिद्वार से है, जहां पर 26 सितंबर को लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला अधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे और SSP हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा चुनावी ब्रीफिंग की गई और इसी दौरान SSP योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस बल को सख्त दिशा निर्देश जारी कर ये कहा कि तमाम पुलिसकर्मी अपने दायित्व का निष्पक्ष निर्वहन करें और आगे उन्होंने कहा कि बूथ स्थल से निर्धारित दूरी तक अनावश्यक तत्वों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू रहेगा। आगे कहा कि यदि निर्वाचन के दौरान किसी तत्व के द्वारा शांति भंग की जाती है तो पुलिसकर्मी फौरन उसका मोबाइल के जरिए वीडियो के आधार पर पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम रहेंगे। और डीएम विनय शंकर पांडे ने इस दौरान पुलिस विभाग और सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रभारियों को आदेशित किया है कि सभी अपनी तैनाती स्थल पर जुटे रहेंगे और उप जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। डीएम ने होमगार्ड और पीआरडी जवानों को सख्त हिदायत देकर ये कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपने क्षेत्रीय संबंधों को भूलकर निष्पक्ष जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा और वोटिंग में गड़बड़ी न हो इस पर फोकस किया जाएगा। पंचायत चुनाव, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसके लिए पूरे जनपद को हमने 133 सेक्टर्स, 18 जोन और 6 सुपर जोन में बांटा है। सुपर जोन में हमारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। करीब 3000 से ऊपर पुलिसकर्मी और 13 कंपनी PSC हमने इसमें डिप्लॉय किया है। समय के साथ हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और आपको भली भांति विदित है कि लगभग 1491 हमारे पोलिंग बूथ हैं और लगभग 9 लाख के आसपास मतदाता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें जो पार्टियों का डिस्पैच है वो डिसेंट्रलाइज किया है और जो हमारे 6 ब्लॉक हैं वहां से अलग अलग पार्टियां मूव करेंगी और उन्हीं स्थानों पर वापस लौट कर आएंगी जहां पर बैलेट बॉक्सेस के लिए स्ट्रांग रूम। उत्तरकाशी के ब्लॉक के सभागार में नौगांव क्षेत्रीय पंचायत की BTC की बैठक हुई और बैठक में ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में यमुनोत्री विधायक संजय डोवाल और पुरोला से विधायक दुर्गेश लाल, CDO गौरव कुमार मौजूद रहे और बैठक की शुरुआत में पिछली बैठक की कार्रवाई और समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी के न पहुंचने, सदन के सदस्यों को न बुलाए जाने के मामले में हुई है और इस पर ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जमकर हंगामा भी किया। सदन के अंदर जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बिजली की झूलती तारों, सड़कों के गड्ढे और पीने के पानी की आपूर्ति के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं सहित तिलाड़ी पोर्टर मार्ग और सवेरी मोटर मार्ग के साथ यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी उठाया और इसी दौरान बैठक में जमकर हंगामा भी होता हुआ नजर आया। जिलाधिकारी भी आ नहीं पाए। हमने CDO को बोल दिया है कि आइंदा से अगर जो भी सक्षम अधिकारी अगर मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको मीटिंग में प्रतिभाग, उसके जो अन्य अधिकारी आएंगे उनको मीटिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा और सदन के माध्यम से जो अधिकारी नहीं आए सदन के माध्यम से उस विभाग का निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। आइंदा से ये कहा गया है कि आइंदा से ये गलती न दोहराई जाए। DCA है वो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम में एक संवैधानिक कार्य है जो कि किया जाना नितांत आवश्यक है और इसके लिए प्रायर 15 दिन पहले सभी विभागों को, अधिकारियों को सूचना भेज दी जाती है। उसके उपरांत यदि अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने वामंत्र रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने मामले से बात को लेकर मृतक अंकिता भंडारी को नहर में फेंक दिया था और इसके बाद SDRF की टीम ने अंकिता का शव भी बरामद किया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल
भेज दिया। फिलहाल आरोपियों के साथ सख्त सजा दिलाने के लिए डीआईजी रेणुका की अध्यक्षता में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। हमारे संज्ञान में हमने इसमें विवेचना लक्ष्मण जिला थाना पुलिस के पास आते ही केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में, और फिर सारे आरोपी जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते हैं उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर जिला बनी नहर उसकी एसडीआरएफ से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज रात उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। अंकिता भंडारी के हत्यारे और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य पर प्रशासन का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है और हरिद्वार स्थित पुलकित आर्य के घर पहुंचकर हरिद्वार विकास प्राधिकरण, राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने निरीक्षण भी किया। इस मौके पर पुलकित आर्य के पिता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य भी मौजूद रहे और इन्होंने टीम का पूरा सहयोग किया। इस मौके पर विनोद आर्य ने कहा कि पुलकित आर्य मेरा बेटा है जो पिछले काफी समय से हमसे अलग रह रहा था और मेरे पद का कहीं दुरुपयोग न हो, इसको लेकर मैंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दिया है। उन्होंने जांच करने आई टीम का पूरा सहयोग करने की बात कही। पुलकित आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी न हो और हमारे उपयोग न हो, इस कारण से मैंने जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों पर त्यागपत्र दे दिया है। और अब हमारे तो कोई भी जांच है उसमें हम सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि दूध और पानी का पानी रहे। और खबर हरिद्वार के शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ से है, जहां पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ज्योतिष पीठ के नवनियुक्त शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विरोध किया है और उनकी शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानेंगे। और महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि ज्योतिष पीठ को लेकर काफी समय से विवाद में चल रहा है। तो परंपरा हमारी है, परंपरा हमारी चलती है वो तो ठीक है, परंतु कभी कुछ ऐसा भी होता है कि मैं अभी देख रहा हूँ करीबन 2-3 दिन से कहीं गिरी नामा जो महात्मा है सन्यासी मेरे पास यहाँ आए, मुझे कहा महाराज कि जो गिरी नामा जो संत है उनकी भारत में सबसे ज्यादा संख्या है। और ये बात सत्य है कि जितने भी अखाड़े हैं सब में गिरी नामा संत सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जो हमारे गृहस्थी संत होते हैं जो गोस्वामी बनते हैं वहां भी गिरी नामा संख्या सबसे ज्यादा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिनेशपुर गदरपुर मठकोटा रास्ते पर सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दिलीप मिस्त्री दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 का रहने वाला था और वहीं पर मृतक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर वहां पर हंगामा काटा। इधर सूचना पर जैसे पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह प्रातःकाल 7 बजे के टाइम पर नेता नगर से सूचना आई थी कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी है, जिसमें वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसमें पुलिस बल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा और उनके पंचायतनामे की जो कार्रवाई होती है पंचायतनामे की कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक कब्जे पुलिस ले लिया गया है। बनवाघेर प्राइमरी स्कूल में उत्तराखंड चैरिटेबल नेत्र हॉस्पिटल ने फ्री नेत्र चिकित्सा कैंप का आयोजन किया और शिविर में 385 लोगों का परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं। हॉस्पिटल की डायरेक्टर रूपा चौधरी ने बताया कि आपके शरीर का सबसे अनमोल और जरूरी अंग होते हैं और संस्था निःशुल्क कैंपों के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। आई
लाभ उठाएं। हमारी तरफ से उत्तराखंड चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग एक फ्री आई चेकअप कैंप कर रहे हैं। जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ है, उत्तराखंड चैरिटेबल आई हॉस्पिटल हम लोग हमारा जो है, हम लोग फ्री आई चेकअप कैंप करें फॉर द सोसाइटी, ट्रीट एंड गिव द बेटर एंड गुड हेल्थ केयर इन टर्म्स ऑफ आई चेकअप। ये तस्वीरें आप रामनगर की देख रहे हैं, जहां पर फ्री नेत्र चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप का आयोजन सीधे तौर पर इस उद्देश्य से है ताकि जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो अपना चेकअप करवा सकें, क्योंकि आखिर इस जीवन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और उसी को लेकर फ्री नेत्र चिकित्सा कैंप का ये आयोजन हुआ है ताकि जरूरतमंद लोग आएं और अपनी आंखों का फ्री इलाज करवाते हुए और चेकअप करवाते हुए नजर आए। 385 लोगों का यहां पर चेकअप हुआ है और उनकी आंखें दुरुस्त करने को लेकर भी यहां पर डॉक्टर और जो लोग हैं टीम के, वो दिखाई दे रहे हैं। रामनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यूके चैरिटेबल नेत्र हॉस्पिटल की ये पूरी पहल हुई है, जहां पर 385 लोगों का चेकअप होता हुआ नजर आया और ये पूरा आयोजन जो है वो होता हुआ दिखाई दिया ताकि लोगों को ये सुविधाएं हासिल हो सके और लोग अपनी आंखों को लेकर जागरूक हो सके। और यहां पर डॉक्टरों ने इस बात को लेकर भी पहल की है ताकि लोगों को बताया जा सके कि अपनी आंखों को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और आंखों का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि पूरे शरीर के अंदर आंखें एक ऐसी चीज होती हैं कि अगर उनका ख्याल ना रखा जाए तो जीवन जो है वो अधूरा सा होता नजर आता है। और उसी को लेकर ये रामनगर की एक खूबसूरत तस्वीर, जहां पर फ्री नेत्र चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। ये तस्वीरें आप रामनगर की देख रहे हैं, जहां पर यूके चैरिटेबल नेत्र हॉस्पिटल की पहल होती हुई नजर आई। 385 लोगों का यहां पर ये पूरा चेकअप हुआ है और एक बड़े पैमाने पर ये चेकअप किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को इस बात को लेकर हिदायत दी जा सके कि आप अपनी आंखों का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, अपनी आंखों को किस तरह से दुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि बिन आंखें जीवन जो है वो कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसी का ये असर है जहां पर फ्री चेकअप का आयोजन किया गया और चैरिटेबल नेत्र हॉस्पिटल ने इसकी पहल की है। तो वहीं पर उत्तराखंड की सरकार प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी और दाखिलों में 30% क्षेत्रीय आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी और साथ ही उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SLP करने और अध्यादेश लाने की अनुमति दे दी और क्षेत्रीय आरक्षण के शासनादेश पर रोक के कारण राज्य में विभिन्न भर्तियां प्रक्रिया लटक गई हैं और लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्तियों में क्षेत्रीय आरक्षण का पेच फंस सकता है। इन तमाम आशंकाओं के चलते सरकार पर क्षेत्रीय आरक्षण को बनाए रखने का दबाव बढ़ा है। महिला आरक्षण हमारी बेटियों का हक का मामला है, उसके लिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आगे तक जहां भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस लाने पर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस लाएं। सारे जो हमारे विधि के पहलू हैं उन सभी पहलुओं का हम जो है ठीक प्रकार से विचार कर रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है, उसका जो है हर प्रकार से उनका संरक्षण हो, उनके हित बने रहे, उसके लिए हमारी सरकार हर लड़ाई को लड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के तुलसी मानस मंदिर आश्रम पहुंचे और मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसी दौरान दूर दूर से आए लघु उद्यमी भी कार्यक्रम में पहुंचते हुए नजर आए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारतीय लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। उत्तराखंड में भी इस उद्योग का विकास हो और सरकार उसके लिए योजना बना रही है। उत्तराखंड में 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में लगातार काम करने वाला संगठन है जो लघु और मध्यम उद्योगों का लगातार प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न मंचों पर इन उद्योगों की बात करता है।
उद्योगों के संवर्धन की बात करता है। हमने उत्तराखंड राज्य में भी ऐसे उद्योग हमारे खूब तेजी से विस्तार हो, उनका खूब तेजी से विकास हो, उसके लिए हम बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। सुबह पर यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जुलाई अगस्त महीने के मानदेय 47.11 करोड़ का PFMS के माध्यम से सीधे उनके खातों में भुगतान किया और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। हमारे महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में हमारी 35,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं और उन 35,000 आंगनबाड़ी बहनों के आज खातों में जुलाई और अगस्त माह का जो मानदेय है वह 47 करोड़ 11 लाख की धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की गई है। और निश्चित रूप से ये विभाग की लगातार ये कोशिश है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका मानदेय समय पर मिलता है, तो आज हमने उसको सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो उनकी मांग के अनुसार जो हमेशा से विषय रहता था कि हमारे पास में जब मानदेय आए तो उसका मैसेज भी हमारे पास में आए, तो आज विभाग के द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों के खाते में डीबीटी होने के साथ में उनके मैसेज भी जो है विभाग की ओर से उनको अल्मोड़ा में आज राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा ने जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों से सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में डॉक्टर उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी को जाहिर किया। वहीं महिला अस्पताल में वार्ड का निरीक्षण किया गया और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और रोगियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में कई अव्यवस्थाएं देखी गई हैं और इसके जांच के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए, मैं आई ही इसलिए हूँ महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए कि महिलाओं को क्या परेशानी है उनके बीच में और डॉक्टर्स के बीच में क्या गैप होता है, क्या कम्युनिकेशन गैप है या क्या परेशानी उन लोगों का है, उसके निस्तारण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शौचालय आदि का भी मैंने निरीक्षण किया, वो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कुछ पेशेंट द्वारा मेरे को शिकायत दी है। मैं अभी उनसे बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स को निर्देश दे रही हूँ, मेरे साथ सीएमएस मैडम भी हैं, उनके सामने ही मैं सब उसका निस्तारण करने के पश्चात ही यहाँ से जाऊंगी। ये तस्वीरें आप अल्मोड़ा की देख रहे हैं जहां पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पहुंचती हुई नजर आई और उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। ज्योति साहा ने निरीक्षण किया और उन्होंने हर एक तथ्य को जो है बारीकी से देखती हुई नजर आई, आखिर कहां कमी है उसका भी सुझाव लेती हुई नजर आई और लोगों से क्या दिक्कत हो रही है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा ने ये निरीक्षण इसलिए भी किया है ताकि जो महिलाएं वहां पर एडमिट है उनको किसी तरह की कोई भी असुविधा तो होती हुई नजर नहीं आ रही, कोई तकलीफ कोई परेशानी तो उनको नहीं हो रही है और इसी को लेकर वो निरीक्षण करती हुई नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के निरीक्षण होने चाहिए ताकि लोगों को सुविधाएं जो मिलनी है वो सुविधाएं उन्हें मिलती रहें। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 30 सितंबर को 2 पालियों में होगी और परीक्षा प्रदेश के 29 शहरों के 139 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। आपको बताएं कि शुक्रवार को उत्तराखंड बोर्ड के सभागार में यूटीटी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई और इनमें प्रदेश के 30 नोडल अधिकारियों ने प्रतिभाग लिया। बैठक में बोर्ड के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने कहा कि परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी और परीक्षा प्रदेश के 29 शहरों में 139 परीक्षा केंद्रों पर होनी है। 30 तारीख को यूटेट की परीक्षा है। ये परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी, सुबह 10 से 12:30 और 2 से 4:30। इस समय जो हमारी बैठक हो रही है इसमें हमने नोडल अधिकारियों को और नोडल केंद्र को बुलाया। इस परीक्षा में जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने अपने जिले में मुख्य नियंत्रक के रूप में परीक्षा संपन्न कराएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
नमस्कार।